नाज़रीन इकराम, ये जो दूसरी फ्रेम में आपको लड़की नज़र आ रही है, इसका नाम है फरजाना बेगम। ये इंडिया की लड़की है। इसने पाकिस्तानी लड़के से मोहब्बत में गिरफ्तार होके मोहब्बत भरी स्टोरियां सुनने के बाद इनकी जो है ना लव मैरिज सोशल मीडिया पे चली, तो ये पाकिस्तान आ गई मोहब्बत में और पाकिस्तानी लड़के से शादी की। शादी करने के बाद आज ये किस नहज तक पहुंच चुकी है, किन हालात का सामना करने पर मजबूर है। इसके 2 बेटे भी हैं उसी शोहर में से। तो ये स्टोरी क्या बनी और इसमें से सबक क्या मिलता है। नाज़रीन इकराम, ये दुबई जॉब करती थी। फरजाना बेगम इसका नाम था, इंडिया की लड़की थी। दुबई 5000 दिरहम माहाना इसकी जॉब थी, बड़ी ज़बरदस्त। आज से कुछ साल पहले तो पाकिस्तानी लड़के से प्यार होता है, वो पाकिस्तान में होता है, तो लव स्टोरियां पींगे बढ़ती हैं आगे, जूं बढ़ती हैं पाकिस्तानी लड़के को उधर बुलाती है। चूंकि अच्छी खासी सैलरी थी इसकी, तो वहां बुलाने के बाद वहां इनकी शादी होती है। शादी होने के बाद लड़का पाकिस्तान आ जाता है, वहां फिर जाता नहीं, फिर इसको वो पाकिस्तान बुला लेता है। ये उस लड़के की खातिर अपनी जॉब भी छोड़ती है, अपनी शहरियत जो है ना दुबई की भी थी इसकी, वो भी छोड़ती है, पाकिस्तान आती है। पाकिस्तान आने के बाद उसको पता चलता है कुछ अरसे बाद के पाकिस्तान में भी उस लड़के की एक बीवी है। तो वो उस बीवी के साथ रहती है और किन जुल्म का शिकार होती है, ये स्टोरी जो है ना एक यंग जर्नलिस्ट है सैयद फरहान जफर, उन्होंने मुकम्मल इसको कवर किया और बड़े जुल्म और तशद्दुद का शिकार रहती है। उसके बाद फिर जूं दिन गुजरते हैं वो लड़का जो है ना इसको छोड़ देता है और ये जो है ना एक मजलूमियत की बनी तस्वीर अब नजर आ रही है और इंसाफ मांग रही है। नाज़रीन इकराम, यहाँ और 2 बेटे भी हैं इसके उसी खामद से, और उस खामद ने इसको अगवा करने के लिए भी बंदे भेजे और अपने बच्चे भी उठाने के लिए उसने बार बार बंदे भेज रहा है। ये परेशान है, इसका माँ बाप है नहीं, रिश्तेदार है नहीं, सारा कुछ छोड़ छाड़ के लड़के की मोहब्बत की खातिर आ गई और अंजाम ये मिला। ये लड़कियों के लिए खासकर ये पैगाम और मैसेज है कि आप जिन माँ बाप ने आप लोगों को बचपन से एक एक बाइट खिला के लुकमे खिला के बड़ा किया होता है, आपकी ज़रूरियात पूरी की होती है, तो एक अजनबी लड़के की खातिर माँ बाप की मोहब्बतों को, बहन भाइयों की मोहब्बतों को आप छोड़ के जब भाग जाती हैं, माँ बाप का मुंह काला करके निकल जाती हैं घर से, तो फिर उसकी मर्जी है। जो दिल करे मारे, आप किसी को शिकायत नहीं कर सकती। जो दिल करे वो घर से निकाले, आप किसी को बता नहीं सकती, फिर उसकी मर्जी है, उसके रहमो करम पे है। तो वो वालिदैन, वो माँ बाप जो आपके ऊपर साहिबा की शक्ल में रहते हैं, पाला, उनकी मर्जियों से अगर आप शादी करेंगी तो जरूर घर कामयाब होंगे। घर से भाग के नहीं करेंगे। हमारी अदालतों में भी जो घर से भाग के होती हैं, गैर शरई कवानीन पास है कि वहाँ पे शादियाँ होती हैं और वहाँ पे देखिए वली का होना ज़रूरी है, लेकिन वहाँ पे माँ बाप नहीं, वली कोई नहीं, और गवाह इकट्ठे किए और बगैर वली के जो है ना शादियाँ हमारी अदालतों में हो रही हैं। तो इस तरह घर बर्बाद हो रहे हैं। अब इंडिया से बेचारी भाग के आई है पाकिस्तानी लड़की की खातिर, तो ज़रूरी नहीं कि वफा के बदले आपको वफा मिले, ज़रूरी नहीं कि सच्चा प्यार के बदले आपको सच्चा प्यार मिले, ज़रूरी नहीं कि जो अहदो पमा आपसे किए होते हैं वो आगे से पूरे किए जाएं। तो आंखें खुली रखें और माँ बाप को भी चाहिए कि अगर औलाद कहती है कि मैंने फलां जगह पे शादी करनी है, वो बेटा है या बेटी, तो आपको अरोड़े नहीं अटकाने चाहिए, आपको करनी चाहिए बैकग्राउंड चेक करके आप कर दें। अगर वो मजबूर करते हैं तो इस तरह भागना नहीं चाहिए। ये आपके सामने केस था, इंडिया की लड़की पाकिस्तान में, उसके साथ हो क्या रहा है ये आपको बताया। मिलते हैं इस तरह की नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।